प्रीवियस क्लासेस में हमने रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था। उसमें एग्जाम्पल डिस्कस किया था फ्यूल एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। उसी कंटिन्यूएशन में अभी हम टाइडल एनर्जी डिस्कस करेंगे। तो टाइडल एनर्जी है क्या? टाइडल का मतलब होता है ज्वार भाटा। समुद्र में सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल, पृथ्वी के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कंप्लीट वाटर फ्लो एक बार बहुत राइज होता है और एक बार बहुत डाउन हो जाता है। इसे ही हम टाइड्स या ज्वार भाटा कहते हैं। इस वाटर लेवल की हाइट का अप एंड डाउन, उसमें जो एनर्जी रहती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है टाइडल एनर्जी का। तो टाइडल एनर्जी को अगर एक लाइन में अगर बताया जाए तो टाइडल एनर्जी को हम बता सकते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड व्हिच इज caused by gravitational interaction between earth with sun and earth with moon। मतलब ये जो टाइडल एनर्जी या ज्वार भाटा वाली एनर्जी, इसको हिंदी में ज्वारी एनर्जी भी कहते हैं। तो ज्वारी एनर्जी एक प्रकार का पावर जनरेशन है जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा के साथ लगने के कारण और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य के साथ लगने के कारण समुद्र में या वाटर रिसोर्सेस में उत्पन्न होता है। टाइडल करंट में इतनी एनर्जी रहती है कि हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं? डैम बना करके जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के थ्रू हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखा गया है कि ये डेटा शो कर रहे हैं कि टाइडल एनर्जी में 70% टाइड या 70% ज्वार जो है वो चंद्रमा के कारण होता है और 30% टाइड जो रहता है वो सन के कारण होता है। सन रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे हमने फॉसिल फ्यूल में देखा कि सन रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट यहाँ अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए सन और मून की तो इनका रेशियो 30 और 70 का रेशियो होता है। अब जब समुद्र का पानी ऊपर उठेगा, वाटर करंट जो है वो ऊपर जाएगा, तो उसको हम हाई टाइड कहते हैं या हिंदी में हम इसको ज्वार कहते हैं, हाई टाइड। और जब समुद्र का पानी नीचे के डायरेक्शन पे आएगा, उसका लेवल लो होगा, तो उसको हम बोलेंगे लो टाइड या हिंदी में बोलते हैं उसको भाटा। तो इस तरह से उसको ज्वार भाटा बोलते हैं और यहाँ पर इंग्लिश में उसको हम लो टाइड एंड हाई टाइड के नाम से जानते हैं। जब हाई टाइड होगा तब समुद्र का पानी जो है वो समुद्र से होता हुआ डैम में जाएगा। At the time of high tide, flow of water current from ocean to dam। और जब लो टाइड होगा तो पूरी परिस्थिति रिवर्स हो जाएगी। लो टाइड के समय फ्लो ऑफ वाटर जो है फ्रॉम डैम टूवर्ड्स ओशन। इसको हम डायग्राम के थ्रू आगे समझेंगे कि क्या है ये, बट अभी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको इसलिए क्लियर करना चाह रही हूँ ताकि एट द टाइम ऑफ फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ द टाइडल एनर्जी आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। जो एनर्जी का डिफरेंस है हाई एंड लो का, उसी को हम रेंज ऑफ टाइड कहते हैं या ज्वार भाटा का अंतर कहते हैं। टाइड जो है वो टाइम बिटवीन हाई एंड लो टाइड ये 6 घंटे का होता है। और जब फुल मून होगा, पूरी तरह से चंद्रमा होगा, और जब नो मून होगा, जिसको कि हम कैलेंडर के हिसाब से, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से पूर्णिमा और अमावस्या कहते हैं, तो फुल मून और नो मून के समय में हाई टाइड बनता है। और ये हाई टाइड का समय जो है वो 24 घंटा 50 मिनट का रहता है। ये सब चीजें बिल्कुल कैलकुलेटेड है और फिक्स होती है। इस तरह से टाइड एनर्जी का आगे क्या, किस टाइप का टाइड होगा, इसकी फोरकास्टिंग जो है वो मंथ्स और ईयर्स के अकॉर्डिंग एडवांस में की जा सकती है। इसलिए टाइडल एनर्जी बहुत ही रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज अ काइंड ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है
आइदर इट में बी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, तो उनमें प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग में प्रॉब्लम होता है, उसमें सर्टेनिटी नहीं रहती, रिलायबिलिटी नहीं रहती। बट इन केस ऑफ टाइड एनर्जी ये बहुत ससेप्टेबल रहता है, रिलायबल रहता है, और हम इसकी फोरकास्टिंग मंथ्स और ईयर्स के अनुसार एडवांस में कर सकते हैं कि किस महीने में किस समय ज्वार आएगा, किस समय भाटा आएगा, और हमको वो टाइडल एनर्जी को सेव करके रखना है इन द फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पर्पस। तो आइए अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है टाइडल एनर्जी का, इसका वर्किंग क्या है। तो टाइडल एनर्जी में जो टाइडल पावर प्लांट हमेशा समुद्र के पास में बनाया जाता है, समुद्र तल पे ही बनाया जाता है। तो टाइडल पावर प्लांट्स के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट कहलाता है पावर हाउस, जैसा नाम से ही क्लियर है, पावर हाउस मतलब इस स्ट्रक्चर में पावर या एनर्जी जनरेट होगा। सेकेंड है डैम फ्रॉम बेसिन, या जिसे हम बोल सकते हैं डैम। तो डैम का काम क्या रहता है, पानी को स्टोर करना। तो डैम जो है वो एक बड़ा सा स्टोरेज स्ट्रक्चर रहता है जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है। अब एक तो हो गया पावर हाउस और दूसरा हो गया डैम, और तीसरा ऑलरेडी हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है ओशन में। तो वाटर की कनेक्टिविटी आने जाने के लिए, वाटर को समुद्र से डैम में लाने के लिए, डैम से समुद्र में लाने के लिए वॉल्स रहते हैं, रास्ता रहता है, और इस वॉल्व को बोला जाता है स्लुइस वॉल्व। जरूरत पड़ने पर जब पानी को बेसिन से समुद्र में छोड़ना रहता है तो भी उसको उठा देते हैं, तो पानी जो है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स बेसिन टू ओशन हो जाता है। और जब पानी को ओशन से बेसिन में डालना होता है उस समय भी हम वाटर स्लूज गेट के थ्रू ही वाटर का फ्लो चलता रहता है, अंदर से बाहर और बाहर के से अंदर की ओर। इसका स्लुइस वाल्व का एक तरह से काम ये भी देख लीजिए, जैसे अगर हम डोर बोले, घर में जो डोर होते हैं तो डोर का 2 काम होता है, एक तो बाहर वाले को अंदर आना भी बोल सकते हैं, या बोल लीजिए बाहर वाले को अंदर आने से रोकना। तो सेम काम यहाँ स्लुइस वाल्व भी करता है कि वाटर को जाने भी देता है और जरूरत पड़ने पर वाटर को रोक भी लेता है। पावर हाउस जो है वो बेसिन के एकदम सामने में बनाया जाता है। जब टरबाइन से पानी जब बाहर जाता है तभी ऑपरेट होता है, और उसके बाद हाई टाइड आती है और उसके बाद फिर से पानी भर जाता है। तो ये उसका टरबाइन का प्रोसेस है। अब अगर हम पावर स्टेशन कैसे काम करता है उसको सोचे, तो जैसे हमने बताया कि एट द टाइम ऑफ हाई टाइड के समय क्या रहेगा, वाटर ओशन से बेसिन में जाएगा, वाटर ओशन से बेसिन में जाएगा। और जब ये वाटर ओशन से बेसिन में गया तो देखिए यहाँ पर जो बैरेज है, वाटर का बैरेज है, उसके नीचे में टरबाइन लगी हुई है और टरबाइन में ब्लेड्स लगे हुए हैं। तो वाटर करंट फ्लो के कारण ओशन का पानी ब्लेड को रोटेट करेगा, और जब ब्लेड रोटेट होगा तो शाफ्ट रोटेट होगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अभी ये हाई टाइड है जहां मूवमेंट ऑफ वाटर या वाटर करंट का मूवमेंट फ्रॉम ओशन टू बेसिन जा रहा है, इस समय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। अब सेकेंड टाइम जब जो चढ़ा हुआ पानी है, ऊपर का पूरा पानी जब नीचे आएगा उस समय भी सेम प्रोसेस होगी। ऊपर का पानी जब नीचे आएगा, अगेन इट टचेस टरबाइन की ब्लेड को टच करेगा। जैसे ही टरबाइन की ब्लेड टच होगी तो टरबाइन की ब्लेड में रोटेशन होगा, उसके रोटेशन के कारण से वाटर करंट की जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से लो टाइड और हाई टाइड दोनों ही समय में बिकॉज ऑफ करंट ऑफ वाटर टरबाइन रोटेट होगा और टरबाइन के रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये इसका टाइडल एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल और वर्किंग है। टाइडल एनर्जी में हमको खास बात ये ध्यान रखनी है कि हाई टाइड के समय भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और लो टाइड के समय भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। टाइडल एनर्जी बहुत ही अच्छी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है।